नमस्कार, मेरा नाम मेरी पहचान। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं डॉक्टर मीनू पांडे जी को कि यह एक नए किस्म की अनूठी श्रृंखला उन्होंने आरण्य ग्रुप में प्रारंभ की। होता यह है कि हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ न कुछ चार शब्द सबके सामने रखना चाहता है, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, लेकिन संकोच वश वह न तो कुछ कह पाता है और इस तरह से अपने मन में सोच कर भर रह जाता है। यह अवसर डॉक्टर मीनू पांडे जी ने सबको दिया। ऐसा एक विशिष्ट किस्म का जो विचार उनके मन में जागृत हुआ, इसके लिए वे धन्यवाद की बात है। अब आता हूं मैं अपने नाम के बारे में। आमतौर पर सभी का नाम उनके माता पिता रखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा नाम मेरे पिताश्री ने जो रखा था वो था चैतन्य कुमार, और बचपन में उसी नाम से लोग मुझे जानते थे शुरू के दिनों में। लेकिन जब स्कूल जाने की बारी आई तो पता नहीं क्यों मैंने एक जिद पकड़ ली कि मेरा नाम जो स्कूल में लिखवाया जाए वह चैतन्य कुमार न होकर अनिल कुमार हो। और अंततः मेरे पिताजी ने मेरी उस जिद का सम्मान किया और मेरा नाम स्कूल में बजाय चैतन्य कुमार के अनिल कुमार रजिस्टर कराया गया, और आगे के लिए बस वह अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ ही मेरा नाम हो गया। तो इस सेंस में वो अलग है कि जहां औरों के नाम उनके माँ बाप द्वारा रखे जाते हैं, मेरा नामकरण मैंने स्वयं ही किया। इसके बाद जहां तक उसके अर्थ का प्रश्न है, जहां तक मैं समझता हूं अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि अनिल का मतलब हवा, वायु से होता है। तो मेरी भी एक कोशिश रहती है कि अपने इस नाम को सार्थक कर सकूं, हवा की तरह प्रवाहमान रहूं और कोशिश करूं कि दूसरों को हवा की भांति शीतलता और सुगंध भी प्रदान कर सकूं। कहां तक सफल हुआ हूं, नहीं हुआ हूं, यह आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे। इसके बाद ज्यों-ज्यों मैं बड़ा हुआ, लिखने का जो प्रारंभिक दौर था, वो जीवन काल जो छात्र जीवन था उसी में प्रारंभ हो गया था। जहाँ तक मुझे याद आता है, जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फाइनल ईयर था मेरे ख्याल में, होली का एक कार्यक्रम हुआ था छात्रों की ओर से, और मैंने अपनी पहली रचना होली के तेरा अभिनंदन है करके उसमें पढ़ी थी। और वही एक वजह बनी कि उस वर्ष की जो पत्रिका छपी थी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा की, उसमें मुझे संपादक के रूप में रखा गया था, छात्र संपादक के रूप में। तो वो मेरा प्रारंभिक जो दौर हुआ वहां से हुआ। उसके बाद जीवन आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ विधिवत लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। शुरू का जो दौर था उसमें मंचीय टाइप की कविताएं, कुछ व्यंग, कुछ हास्य, कुछ इस तरह के छोटे मोटे मैं लिखता रहा। और उसी वक्त में, यानी लगभग 1980 की शुरुआत की बात थी, 1980-81 की, मैंने अपना उपनाम भी रखा था एक, अनुरागी। हम लोग आगरा में रहते थे, वहाँ एक संस्था पुष्पांजलि करके हम चलाते थे, और उस पुष्पांजलि नामक संस्था का मैं कोषाध्यक्ष भी रहा था उस दौर में। कुछ मंच पे गोष्ठियों में सक्रियता भी बनी रही। लेकिन चूंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था, धीमे धीमे जब कार्य का बोझ पड़ने लगा प्रमोशन हो जाने के उपरांत, तो वो लेखन कार्य में शिथिलता आने लग गई, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गईं। जब ज्यादा शिथिलता आने लगी तो एक दौर ऐसा भी आया, मैं एक
शाखा में ब्रांच मैनेजर था और वहां रहते हुए कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि मैंने एक शेर लिखा। शेर देखिएगा, गर करानी है तुझे मुझसे यही मैनेजरी, गर करानी है तुझे मुझसे यही मैनेजरी, या खुदा मुझको भी थोड़ी बदतमीजी बख्श दे। तो खुदा ने मेरी यह शेर स्वीकार किया। बदतमीजी तो मुझे नहीं बख्शी, लेकिन उस ब्रांच से तुरंत ही यानी कुछ महीनों के अंदर ही मेरा ट्रांसफर बतौर ट्रेनर हो गया। मैं बैंक के प्रशिक्षण केंद्र पर एक ट्रेनर के रूप में चला गया और वहां से मेरी जिंदगी जो टर्न लिया, इतना कुछ सीखने को मिला कि मुझे ये लगता है कि वो शायद मेरी जिंदगी का बेस्ट पीरियड रहा। बतौर ट्रेनर काम करना बैंकर से कहीं मेरे लिए बेहतर रहा। तो मेरे लेखन कार्य की भी शुरुआत दोबारा से हुई, नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ उतनी चिंताएं फिर नहीं थी और चूंकि अपनी रुचि का काम था पढ़ना और पढ़ाना, तो धीमे धीमे वो बढ़ता गया। उसके बाद जॉब पूरा हो गया, जॉब पूरा हुआ, रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद मैं टोटली पूर्णतः गज़ल लेखन के कार्य में उतर गया। उसके बाद मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, पहली खामोशियां जिंदा रहें के नाम से, और दूसरी जो इसी वर्ष प्रकाशित हुई, नक्शे पा रह जाएगा के नाम से। तो बस इतना सा मेरा सफर है। अब सिर्फ गजल लेखन में ही मुझे रुचि है। बीच में जो कुछ लिखता रहा शुरुआती दौर में वो हो गया, अब गजल तक ही सीमित हूँ। कुछ एक आध लघु कथा कुछ पुरानी है, कुछ नई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-7। तो ये मेरा सफर रहा, साहित्यिक सफर। अब आजकल मैं देहरादून से ट्रांसफर होने के बाद अब मैं नोएडा में रह रहा हूँ, और चूंकि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है तो बीच बीच में मैं अपने बेटे के पास सिंगापुर चला जाता हूँ, वहाँ भी लंबा समय बिताता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी कुछ हिंदी के साहित्यकारों से जुड़ने का प्रयास करूँ। ऑनलाइन जुड़ भी चुका हूँ, और चूंकि अभी कोरोना की वजह से इस वर्ष बिल्कुल जा नहीं पाया हूँ, तो अब जब जाऊँगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वहाँ जो हिंदी के साहित्यकार मुझे मिलें उनसे मैं कुछ परिचय बढ़ाऊं और वहाँ भी अपना एक एक्टिव रोल अदा करूं। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।